राजधानी भोपाल में सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने का दावा किया है। प्रज्ञा सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा इस बार 150 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उन्हें मालूम है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, काम नहीं किए हैं, तो उनको तो संशय रहेगा, लेकिन हमें बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से काफी ऊपर जा रही है। दीदी, शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे क्योंकि उनकी क्राइटेरिया को देखते हुए? मैंने कहा संगठन का निर्णय सर्वोपरि है। दीदी, कांग्रेस की नेता कह रहे थे चुनाव के दौरान कि भोपाल की सांसद नजर नहीं आ रही हैं, वो कहाँ हैं, उनको क्या बीजेपी ने चुनाव प्रचार से दूर रखा है, क्या कहेंगे? ये चिंता हमारी भाजपा को होना चाहिए थी कि भाई मैं कहाँ हूँ, भाजपा को मालूम है। और कांग्रेस को इसलिए चिंता है कि मैं अपने कोर्ट की कार्रवाई में, जो उन्होंने हमारे ऊपर एक जबरदस्ती का केस लगाकर मुझे प्रताड़ना करके 9 वर्षों तक जेल में रखा, उसके ही अंतर्गत, उसी केस के अंतर्गत मैं लगातार अभी 2 महीने से मुंबई हूँ और प्रतिदिन कोर्ट अटेंड कर रही हूँ और उस कोर्ट में अपनी कार्यवाही जो हमारे द्वारा होनी है वह मैं नियम के अंतर्गत पूरा कर रही हूँ। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हमारा केस है, इसलिए मुझे प्रतिदिन वहाँ रहना होता था। हमारे संगठन को मालूम है, हमारे जो जनता है उसको मालूम है कि मैं कौन से संघर्ष में लगी हूँ। मैंने कहा कि हमारा संगठन यहाँ अपने काम कर रहे हैं और मैं सांसद होने के नाते और जनता को विश्वास दिलाने के नाते, और जनता का विश्वास मेरे साथ है। जनता ने कहा कि दीदी आप निश्चिंत रहिए, हम सब लगेंगे और भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम सब लग जाएंगे, लेकिन आप अपना जो कर्तव्य है, देश के प्रति जो कर्तव्य है आप निभाइए, आप मुंबई रहिए, आप अपने केस को देखिए, बाकी हम सब लोग देख लेंगे। तो हमें जनता के साथ जाना है, जनता हमारे प्रति विश्वस्त है और ये सत्य का उद्घाटित होने का समय है। हम जिस कार्यवाही को करने के लिए मुंबई गए हैं, 2008 मालेगांव विस्फोट प्रकरण जो चल रहा है, हम उसमें हमारी जो कार्यवाही है अब वो आई है, मैं कर रही हूँ उसको, और आगे बढ़ेगा केस। हम निश्चित रूप से उसमें विजय प्राप्त करेंगे। सत्यमेव जयते, ये हमारे ही यहाँ कहा गया है, इसलिए हम इसको सार्थक करेंगे। सत्य सिद्ध होगा, उद्घाटित होगा, दे ही नहीं सकते, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी को वो कभी भूले नहीं हैं। कर्मचारियों ने जिस प्रकार उनके साथ अन्याय किया था, जिस प्रकार उनको सर्विस से निकाला था, जिस प्रकार उनका शोषण किया था, उस समय कितने लोगों ने आत्महत्या की थी, जनता इसको कभी नहीं भूल सकती। और दिग्विजय सिंह जी जैसे कांग्रेस को कभी भी वो वोट नहीं करेगी। केंद्र की तरफ से कई बड़े चेहरे उतारे गए हैं, जिसमें प्रहलाद पटेल और अन्य कई नेता शामिल हैं। वहीं कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की केंद्र में वापसी होगी, जबकि उनकी जगह कोई किसी और को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। एक नया चेहरा आएगा सामने, कौन वो नया चेहरा होगा, क्या कुछ है कुछ? नहीं, ऐसे आप ऐसे कोई तय नहीं कर सकता कि ये होंगे या वो होंगे, ऐसा कोई अभी निश्चित नहीं कर सकता। भाजपा, हमारा संगठन जो तय करेगा वही सर्वमान्य होता है और संगठन के प्रति सबका समर्पण है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं का विधानसभा चुनाव में बिल्कुल, हमारे यहाँ एक बड़े से बड़ा नेता एक सबसे पहले भाजपा का कार्यकर्ता होता है, वह कार्यकर्ता भाव रखता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा विषय आता है और संगठन का जो शीर्ष का जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है। कांग्रेस पार्टी देश को हानि पहुंचाएगा या पहुंचाने जैसा है, उस पर सब पे नजर रखी जाएगी, सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और कभी भी इसमें ढिलाई नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। साध्वी जी, एक जरूरी सवाल